आज की वीडियो में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू महत्वपूर्ण करेंगे और ये वीडियो जनवरी से दिसंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण चर्चा में रहे करंट अफेयर रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित उनको सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें 80 क्वेश्चन होंगे। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बबीता चौहान। बबीता चौहान इज द राइट आंसर। इनको अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही अर्पणा यादव और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ में और जो नई नियुक्तियां रही हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित इनको देख लेंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार विश्वकर्मा जी को। उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है दीपक कुमार। फिर नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अरुण बंसाली जी को। ठीक है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे। ठीक है, 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण बंसाली जी हैं। फिर है उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्याम बिहारी गुप्ता जी को। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा जी को। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हाल ही में जस्टिस या न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण जी को। ठीक है, बालकृष्ण नारायण जी को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर इनकी भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है UPSSC की। तो इनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सत्यनारायण साबत या SN साबत भी याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जितनी भी नियुक्तियां बताई हैं इनको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या AMU की पहली महिला कुलपति कौन बन गई हैं? तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसकी पहली महिला कुलपति की नियुक्ति हुई है। इनका नाम है प्रोफेसर नईमा खातून। ठीक है, प्रोफेसर नईमा खातून इज द राइट आंसर। और AMU की स्थापना कब हुई? तो 1920 को हुई। किसने की? सर सैयद अहमद खां जी द्वारा AMU या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। प्रोफेसर नईमा खातून पहली महिला कुलपति बनी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व का पहला ACI जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जटायु संरक्षण या गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो ये विश्व का पहला ACI जटायु संरक्षण केंद्र है और इसका स्थापना या अभी इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट हो जाएगा, महाराजगंज। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाली किसी भी परीक्षा में उत्तर प्रदेश की ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत, इनकी 137वीं जयंती मनाई गई है। ये बताना आपको किस डेट में मनाई जाती है या कब मनाई गई है? तो हाल ही में 10 सितंबर 2024 को जो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत रहे, इनकी 137वीं जयंती मनाई गई है। कब? 10 सितंबर 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे 1946 से 1954 तक और केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे 1955 से 61 तक। और इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न 1957 को दिया गया था, मतलब 1957 में दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पहली बार सेमीकंडक्टर नीति के अंतर्गत सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पार्क कहां पर स्थापित करने की योजना बना रही है? ये यूपी में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति के अंतर्गत सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पार्क ये स्थापना की जा रही है। कहां पर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। जो नोएडा में जेवर है, जहां पर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहां बन रहा है वहीं पर समीप ही ग्रेटर नोएडा पे ये पहला यूपी का सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। ग्रेटर नोएडा इज द राइट आंसर। ये क्या है सेमीकंडक्टर पार्क? तो अमेरिका के सहयोग से सेमीकंडक्टर पार्क विकसित होने जा रहे उद्योगों में आधुनिक प्रगति, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और चिकित्सा उपकरण तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में नवाचार को बढ़ावा देने का कार्य करेगा ये। और अमेरिका के सहयोग से ही भारत
उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दुनिया की पहली मल्टी चिप फैब्रिकेशन इकाई स्थापित करने जा रही है? तो ये अमेरिका के सहयोग से ही नोएडा में ही स्थापित करने जा रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए इसको भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ग्रेटर नोएडा का क्या चीज़? इसमें सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने जा रही है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, फिर नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरादाबाद में। कहाँ पर? मुरादाबाद में यूपी का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा मुरादाबाद में। और भारत का, तो भारत का यदि पूछे कहाँ पर बना हुआ है तो राजस्थान याद रखेंगे। ठीक है, भारत का राजस्थान में है। और उत्तर प्रदेश का भी बनाया जाएगा ये पहला जो संविधान पार्क, कहाँ पर? मुरादाबाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर या सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहाँ पर बनाया जाएगा? यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाराबंकी में। यूपी के बाराबंकी जिले में, लखनऊ के बगल का ही जिला है बाराबंकी, यहाँ पर यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर बनाया जाएगा। कहाँ पर? बाराबंकी में। और इस क्लस्टर का विकास शून्य कार्बन उत्सर्जन कर 30 किसानों की जमीन पर पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ही इसमें सुगंधित खेती की जाएगी, सुगंधित पौधों की खेती की जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, जो एरोमा क्लस्टर है ये बाराबंकी में शुरुआत की जा रही है। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बाराबंकी जिले से, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की पहली महिला ड्रोन पुलिस का गठन कहाँ पर किया गया है? तो ये बाराबंकी पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली महिला ड्रोन पुलिस का भी गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे इसको भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा ब्लॉक देश में ओवरऑल परफॉर्मेंस में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई, इसके अनुसार एक रैंकिंग दी गई जिसमें यूपी का पूछ रहा है कौन सा ब्लॉक देश में ओवरऑल परफॉर्मेंस में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है श्रावस्ती जिला है, इसमें ही एक ब्लॉक है जमुनाहा ब्लॉक, इसको ओवरऑल परफॉर्मेंस में इसको शीर्ष स्थान दिया गया है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जमुनाहा ब्लॉक कहाँ पर है? ये श्रावस्ती जिले में है। और यदि बात की जाए उत्तर भारत जोन की, तो इसमें हरदोई का ब्लॉक है, संडीला ब्लॉक, और अमेठी का एक ब्लॉक है जगदीशपुर ब्लॉक। तो ये है उत्तरी भारत जोन का। और ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो शीर्ष स्थान मिला है ये मिला है जमुनाहा ब्लॉक श्रावस्ती को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित कुल 82 शिक्षकों में से उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा की गई, इसमें अपने भारत के कुल 82 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें यूपी के भी शामिल रहे। तो यूपी के 2 शिक्षक शामिल रहे, कितने? 2। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, 2 शिक्षक शामिल रहे यूपी के। मिर्जापुर के हैं रविकांत द्विवेदी और प्रतापगढ़ के हैं श्याम प्रकाश मौर्य। दोनों का नाम भी याद रख सकते हैं और इनका संबंधित जिला मिर्जापुर, प्रतापगढ़। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा राज्य जीरो पॉवर्टी स्टेट या गरीबी मुक्त प्रदेश बनने जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश है जो कि अभी जीरो पॉवर्टी या गरीबी मुक्त प्रदेश बनने जा रहा है या बनने की योजना बना रहा है। कौन सा है ये? उत्तर प्रदेश। और ये किस प्रकार से करेगा काम? तो प्रति ग्राम पंचायत सबसे गरीब जो कि 10 से 25 परिवारों को लक्षित किया जाएगा और लक्षित कर उनको भोजन और वस्त्र, गुणवत्ता की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास सुविधाएं और स्थिर आय स्रोत की व्यवस्था कराकर इन जो गरीब परिवार है इनको गरीब मुक्त परिवार या गरीब मुक्त राज्य बनाया जाएगा। इन चीज़ों को, इन सब की आवश्यकताओं को मुहैया कराया जाएगा प्रति ग्राम पंचायत सहित। और यूपी को ग्राम, जो प्रत्येक ग्राम है, इसके प्रत्येक गांव है, इनको गरीबी मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में ये लखनऊ में किया गया था। कहाँ पर? लखनऊ जिले में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें अध्यक्षता की गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, इन्होंने अध्यक्षता की थी और इसमें तीनों सशस्त्र बलों ने भाग लिया था। ठीक है, और इसकी थीम भी है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन। याद रखेंगे, सशक्त और सुरक्षित भारत और सशस्त्र बलों का परिवर्तन नीचे लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास
प्राधिकरण यूपी ईडा द्वारा निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर यूपी के एग्जाम में देखे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण जैसे एक्सप्रेसवे होती है उनकी लंबाई ही पूछ ली जाती है। तो जो निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। कितना लंबा है ये? 594 किलोमीटर। और ये संभवतः अप्रैल 2025 से चालू तक बन जाएगा या चालू हो जाएगा, तभी निर्माणाधीन है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे है, कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और ये 12 शहरों को जोड़ेगा। कहाँ कहाँ से जाएगा देखेंगे, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ये 12 शहरों को या 12 जिलों को जोड़ेगा, 12 जिलों से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया, इस शो में भागीदारी देश कौन बना। तो हाल ही में दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में, तो इसमें जो वियतनाम देश है ये भागीदारी देश बना। कौन सा देश? वियतनाम। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसमें जो ओडीओपी के तहत जो हमारे यूपी के 75 जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना है, तो उसके तहत ही इसमें प्रोडक्ट का प्रदर्शनी शो किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में सरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, सहारनपुर जिले में। ठीक, जिला नहीं है, जिला ये मतलब राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है सहारनपुर। यहाँ पर सरसावा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। तो ये किस जिले में बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी अयोध्या में। कहाँ पर? अयोध्या में पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी अयोध्या में बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पहले भी बताया था इसको अपने वीडियो में। ये जो क्वेश्चन आया है ये अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो रिसेंटली में एग्जाम हुआ है उसमें ये पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका देख लेंगे क्या आंसर होगा। निम्न में से कहाँ पर, पहले क्या ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, निम्न में से कहाँ पर देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय है ये स्थापित किया जाएगा। तो ये वाराणसी या काशी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए, याद रखेंगे वाराणसी में। फिर नेक्स्ट है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान है। इसमें पहले स्थान पर राजस्थान है, फिर गुजरात है, अयोध्या है, चौथे पे मध्य प्रदेश है, 5वें पे अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखेंगे 5वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश की सोलर सिटी जो जानी जाती है, ये किसे जानी जा रही है? ये अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसे ही सोलर सिटी कहा जाता है। और भारत की जो है सोलर सिटी सांची, मध्य प्रदेश का जो शहर है सांची, उसको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो विरासत को संरक्षित करते हुए अपने घर में 1257 रेडियो लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज कराने वाले अपना नाम है, जिनका नाम है राम सिंह बौद्ध, इनका संबंध किस जिले से है। तो ये अमरोहा जिले से संबंधित है, अमरोहा। राम सिंह बौद्ध का नाम भी याद रखेंगे, अमरोहा जिले से संबंधित है। ये रेडियो विरासत को संरक्षित करते हुए अपने घर में इन्होंने 1257 रेडियो लगाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। ठीक है, नाम भी याद रखेंगे और अमरोहा इनका डिस्ट्रिक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 या जो आगामी महाकुंभ होने जा रहा है ये कब से प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जनवरी। 13 जनवरी से ये 26 फरवरी तक महाकुंभ लगेगा प्रयागराज में। कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे, गंगा या संगम के किनारे, गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ पर नदियों का संगम होता है प्रयागराज में, वहाँ पर ही ये कुंभ मेला महाकुंभ लगने जा रहा है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, ये कुंभा इसका ये आदर्श वाक्य हो जाएगा। और इसका एक लोगो भी अनावरण किया गया है, लोगो या प्रतीक चिन्ह का। तो इसमें कुंभ का प्रतीक कलश है, एक कलश बना हुआ है और इसमें ही पीछे ओम लिखा हुआ है, इसमें ओम लिखा हुआ है, पीछे संगम का दृश्य है, साथ ही नगर कोतवाल बड़े हनुमान जी का चित्र और मंदिर भी कलश में
बना हुआ है, ठीक है, जो कलश जो लोगो इसका बनाया गया है, और ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है आपका आईआईटी कानपुर द्वारा, ठीक है। आईआईटी कानपुर काफ़ी सारी चीज़ों में अव्वल है, तो याद रखेंगे ये विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा। और क्या किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा, तो ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम भी आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया है, और देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र भी आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20वां है, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ जो संरक्षण रिजर्व है ये स्थापित किया गया है गोंडा में, किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ये यूपी के गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। और कछुआ अभ्यारण्य वाराणसी में पहले से स्थित है, कंफ्यूज मत होना, वो कछुआ अभ्यारण्य है जो कि वाराणसी में स्थित है, ये कछुआ संरक्षण रिजर्व है जो कि गोंडा में स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भी कुछ फैक्ट देख लेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा, मुजफ्फरनगर में। देश व उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण या जटायु प्रजनन केंद्र ये महाराजगंज जिले में। और स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनने वाली आधुनिक नई गौशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी अयोध्या में, लखनऊ में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पर बालिकाओं के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है वृंदावन मथुरा में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी। कहाँ पर, तो बालिकाओं के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, नाम है संविद गुरुकुलम बालिका, ठीक है, बालिकाएं नहीं है बालिका है, ठीक है। ये सैनिक स्कूल है बालिकाओं के लिए, कहाँ पर, वृंदावन या मथुरा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है, तो ये लक्ष्य वर्ष रखा गया है 2026। 2026 तक उत्तर प्रदेश का ऐसा मानना है या लक्ष्य वर्ष रखा गया है कि फाइलेरिया नामक बीमारी को समाप्त कर दिया जाएगा 2026 तक। वहीं यदि भारत सरकार की बात की जाए तो ये हो जाएगा 2027 तक, और उत्तर प्रदेश का लक्ष्य वर्ष है 2026, ठीक है, ये हो गया। फिर देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया मुक्त का भी लक्ष्य रखा है, ये 2027 तक रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य वर्ष रखा है 2027। वहीं भारत सरकार ने उन्मूलन लक्ष्य रखा है इसका मलेरिया का 2030, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे, फाइलेरिया और मलेरिया से। फिर है, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% ईवी या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल करने के लिए लक्ष्य वर्ष रखा गया है सरकार द्वारा 2030, ठीक है। अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से इनको याद कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो नोएडा शहर है, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा है, इसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ग्रेटर नोएडा। और गंगा के किनारे यदि स्थित स्वच्छ शहर की बात की जाए तो वाराणसी हो जाएगा और प्रयागराज। ये गंगा के किनारे अलग अलग कैटेगरियां हैं, गंगा के किनारे स्थित स्वच्छ शहर है वाराणसी और प्रयागराज। यदि भारत की बात की जाए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो इंदौर और सूरत हो जाएगा, मध्य प्रदेश का इंदौर और सूरत। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर की बात की जाए, स्वच्छ शहर नहीं, ये स्वच्छ शहर तो ये हो गया इंदौर और सूरत। यदि भारत का सबसे स्वच्छ राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र मुंबई हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार जैसे ये ग्रेटर नोएडा था इसका आंसर, जो कि यूपी का स्वच्छ शहर था नोएडा, उसी क्रम में आप ये भी अलग अलग श्रेणी के याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आयुष्मान जो भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है, उत्तर प्रदेश बन गया है। पहले तो याद रखेंगे, जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड योजना के तहत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड जारी करने वाले थे, इसके अनुसार देश का पहला राज्य कौन बन गया है सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला? ये बन गया है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 को झारखंड से ये इस योजना की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 23 सितंबर 2018। और आयुष्मान कार्ड जारी करने में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे कर्नाटक है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की तारीख पूछी गई थी। तारीख नहीं, सन पूछा गया था 2015, और वो पानीपत हरियाणा से उसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राना का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जनवरी 2024 में इनका निधन हुआ था 71 वर्ष की उम्र में। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? इनका संबंध था यूपी के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, रायबरेली। और ये भारत के उर्दू कवि थे, भारतीय उर्दू कवि थे। इनकी कविता एक शाहदाबा थी, इनके लिए इन्हें 2014 में साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका निधन जनवरी 2024 में हो गया। ये रायबरेली के रहने वाले थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित टोटल जो बच्चों की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये टोटल बच्चों को दिया गया था 17 बच्चों को। 17 ऐसे बच्चे थे जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यूपी के 2 बच्चे थे, कौन से? अनुष्का पाठक और आदित्य यादव, दोनों ही गोरखपुर जिले के थे। ठीक है, याद रखेंगे, टोटल 17 और यूपी के 2 बच्चों को सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गौतम बुद्ध जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया कौशाम्बी जिले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर? कौशाम्बी में। अगले और क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नोएडा में जो अभी निर्माणाधीन जेवर हवाई अड्डा है, इसके पास ही आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। ये भी याद रखेंगे पॉइंट। और मुख्यमंत्री द्वारा भगवान लक्ष्मण की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था लखनऊ में। दोनों ही मूर्तियों से क्वेश्चन है, और वो जो गौतम बुद्ध जी की मूर्ति थी 51 फुट, वो कौशाम्बी में, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस पर किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जो उत्तर प्रदेश दिवस होता है 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो उसी दिन गौरव दिवस उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया 2 व्यक्तियों को। यूपी के 2 व्यक्ति डॉक्टर ऋतु करिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। इनको सम्मान के रूप में 11 लाख रुपए की धनराशि भी दी गई। और जो अभी तक जो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था यश भारती पुरस्कार, अब ये कुछ समय से नहीं दिया जा रहा है, कुछ समय से बंद कर दिया गया है। इसकी जगह पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के नाम से ये पुरस्कार वितरण किया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अब इसकी जगह यश भारती पुरस्कार की जगह गौरव सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। और जो डॉक्टर ऋतु करिधर श्रीवास्तव थी, इनको किस लिए मिला? मतलब तो इनको जो मंगलयान मिशन था इसमें इन्होंने योगदान दिया, और ये मिशन की निदेशक भी रही डॉक्टर ऋतु करिधर श्रीवास्तव, और ये लखनऊ की रहने वाली हैं। और जो ये नवीन तिवारी हैं, इनको उद्यमिता के लिए दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल विज्ञापन तकनीकी प्लेटफॉर्म स्थापित किया, तो इनको नवीन तिवारी को उद्यमिता के लिए मिला है। और ये कानपुर नगर के रहने वाले, ये लखनऊ और ये कानपुर, इनको ही उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, और 24 जनवरी 2024 को ही इनको दोनों लोग व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। और जो अभी 2024 में मनाया ये 75वां स्थापना दिवस मनाया। और मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की, और इसका प्रस्ताव तत्कालिक राज्यपाल जो कि राम नाईक थे, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार जी ने कितने और नए साइबर थाने को खोलने की मंजूरी दी है? अभी तक 18 साइबर थाने थे यूपी में सभी जिलों में। अब साइबर क्राइम को जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है
इसके लिए इन्होंने 57 और नए साइबर थाने खोलने की मंजूरी दे दी है और संभवतः खुल गए हैं। तो अब टोटल 75 जिलों में ही साइबर थाने बन गए हैं। पहले 18 में थे, अब 57 में और बन गए हैं। और यदि साइबर क्राइम का एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है 1930। ठीक है, यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 पे मिलाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश का कौन सा राज्य सर्वाधिक हवाई अड्डे वाला राज्य बन गया है? तो भारत में जो सबसे अधिक सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला जो राज्य बन गया है, ये बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 हवाई अड्डों के साथ ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके पास सर्वाधिक हवाई अड्डे रहेंगे। ठीक है, कितने? 21। अभी कुछ निर्माणाधीन भी हैं, कुछ को मंजूरी मिल गई है, तो टोटल 21 हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रहेंगे। जिसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय है वो चौधरी चरण सिंह जो कि लखनऊ में है, महर्षि वाल्मीकि जो कि अयोध्या में है, और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। वाराणसी और जो जेवर नोएडा में बन रहा है, ये दोनों निर्माणाधीन है। ठीक है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, बाकी घरेलू हवाई अड्डे हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पड़ोसी देश के साथ मित्र वन स्थापित करने की पहल शुरू की है? तो पड़ोसी देश है नेपाल, इसके साथ ही मित्र वन स्थापित करने की पहल शुरू की है। किसके साथ? नेपाल के साथ। किस अभियान के तहत? वृक्षारोपण जन अभियान के तहत। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कहा पहले पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है आपका आगरा जिले में। आगरा जिले में भारतीय वायुसेना ने पहले पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है आगरा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले सत्यदीप गुप्ता का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो इन्होंने एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और एक माउंट लोत्से है, इस पर चढ़कर सफलता हासिल की है एक ही सीजन में। इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता और ये यूपी के पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था, किस जिले से संबंधित है? तो ये पीलीभीत से संबंधित है, पीलीभीत जिले से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पीलीभीत से एक क्वेश्चन आप और याद रख सकते हैं कि प्रदेश के किस जिले में बाघ मित्र परियोजना संचालित की जा रही है? बाघ मित्र परियोजना, तो ये भी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बाघ मित्र परियोजना संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस ई रिक्शा चालक को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के क्या नाम है जिनका, इनको ये एक ई रिक्शा चालक है और इन्हें यूके के यूनाइटेड किंगडम के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये बहराइच जिले की रहने वाली है, आरती नाम है इनका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ की रहने वाली है? बहराइच जिले की रहने वाली है। ये एक ई रिक्शा चालक है, आरती नाम है, और इन्हें यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आरती ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का कौन सा बनने जा रहा है? तो जो भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा ये यूपी में है, इसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, और ये 2022 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अब ये भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो इस एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसके कारण ये भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, और ये बात करें कितना लंबा है, तो 296 किलोमीटर ये लंबा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और यह एक्सप्रेसवे इटावा से निकलकर चित्रकूट तक जाता है। इसके दोनों किनारों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा की जाएगी और सोलर एक्सप्रेसवे बन जाएगा। कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है? तो अभी तक आगरा था ताजमहल की वजह से, लेकिन जब से राम मंदिर अयोध्या में बन गया है, राज्य जो अभी नई पर्यटन विभाग द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है, इसके अनुसार अब उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या जिला है ये पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अयोध्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा या ड्रग पार्क विकसित किया जाएगा?
तो ये विकसित किया जाएगा ललितपुर में, ठीक है। फार्मा पार्क या ड्रग पार्क ये कहाँ पर विकसित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और भी कुछ पार्क है देखेंगे। पहला बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी में, गोला गोकर्णनाथ में। तो यूपी का पहला ये बायोप्लास्टिक पार्क बनेगा कौन सा? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। फिर है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये लखनऊ और लखनऊ और हरदोई के मध्य बनेगा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। और अरोमा पार्क कहाँ पर है? ये कन्नौज में विकसित है। फिर है नेक्स्ट वेद वन या वैदिक थीम पार्क। वैदिक थीम पार्क ये कहाँ पर बनेगा? ये नोएडा जिले में बनेगा, ग्रेटर नोएडा में। और वेद विज्ञान केंद्र ये बनेगा सीतापुर में, वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर। और मेडिकल डिवाइस पार्क ये ग्रेटर नोएडा में बनेगा, ठीक है। मेडिकल डिवाइस पार्क ये बनेगा ग्रेटर नोएडा में। रामायण थीम पार्क ये बनेगा गाजियाबाद में। रामायण के नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, अयोध्या मत लगाइएगा, क्योंकि अयोध्या में डिज्नीलैंड के आधार पर एक रामालैंड पार्क विकसित किया जाएगा, वो अयोध्या में रहेगा जब वो पूछा जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया रामायण थीम पार्क, ये बनेगा गाजियाबाद में, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी द्वारा हाल ही में कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी संभल जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संभल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर में स्थापित जो रामलला की मूर्ति है किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार ने द्वारा बनाई गई है? और इनका नाम है अरुण योगीराज। तो जो रामलला की मूर्ति बनी हुई है अयोध्या में स्थापित की गई है, ये किस कलाकार द्वारा बनाई गई है? तो अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। और कहाँ से संबंधित है ये? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ठीक है। इनका संबंध है कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखेंगे पॉइंट, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो हुआ था राम मंदिर में, ये हुआ था 22 जनवरी 2024। अब 1 साल होने वाला है इसका। फिर दुनिया का सबसे बड़ा ताला ये भी यहीं पर स्थित है, को बनाया जो सबसे बड़ा ताला है ये बनाया गया है सत्य प्रकाश शर्मा जी द्वारा, और ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और संभवतः इनकी मृत्यु हो चुकी है, सत्य प्रकाश शर्मा जी की। फिर है राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं इनका नाम है चंद्रकांत बी सोमपुरा, और उनके बेटे आशीष द्वारा राम मंदिर का डिजाइन किया गया वास्तुकार रहे, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है हमीरपुर जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हमीरपुर। दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय हमीरपुर जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के याद रखेंगे। और जल संरक्षण के प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने नोएडा को जल योद्धा पुरस्कार से भी सम्मानित किया या उसके रूप में मान्यता दी, ये भी आप याद रखेंगे। फिर है दक्षिण एशिया के सबसे बड़े आयुध गोला बारूद और मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। इसमें एशिया के सबसे बड़े आयुध गोला बारूद और मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया कानपुर में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का कुल बजट कितना पेश किया गया था? तो ये फरवरी 2024 में पेश किया गया था 7,36,737.71 करोड़ रुपए ये बजट कुल पेश किया गया था। अब आने वाला अगले जो इस साल का है फरवरी 2025 में बजट पेश किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया है? तो ये चालू किया गया है अयोध्या जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और अयोध्या को ही सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है? तो ये उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक है जो कि कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर विश्वविद्यालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में पूरा लिख लेंगे, लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर लखीमपुर खीरी, खीरी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनसीआर की तर्ज पर, नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर एससीआर मतलब स्टेट कैपिटल रीजन
में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में से निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। पहली बार बता दें कि जो एनसीआर अभी तक एनसीआर की तर्ज पर जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जैसे कि उसके आसपास के 8 जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया था। अब इसी प्रकार जो यूपी है, तो यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, अब लखनऊ से सटे या आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, इनको एससीआर मतलब स्टेट कैपिटल रीजन के क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे 6 जिले हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कौन सा जिला शामिल नहीं है। पहले जो है उनको देख लेंगे। तो जो 6 जिले शामिल हैं, लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ये 6 जिले हैं, इनको एससीआर के रूप में डेवलप किया जाएगा। और इसमें से कौन सा जिला जो शामिल नहीं है, ये कौन सा नहीं है, बहराइच है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको रट लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनने वाला है। और जो 8 एनसीआर में शामिल है उनको भी एक बार देख लेंगे। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। ये 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है। 6 हैं ये एससीआर वाले, दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आम महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया। तो आम महोत्सव का आयोजन किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें काफ़ी प्रकार की आम की प्रजातियां रखी गई थी, तो लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी, कहाँ की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा मिला है। तो ये बनारस या वाराणसी की तिरंगा बर्फी है और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, इसको जीआई टैग का दर्जा मिला है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी या बनारस। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग में शामिल किया गया, जिसमें से देख लेंगे थारू कढ़ाई जो कि लखीमपुर खीरी की है, बेत और बांस शिल्प ये बरेली का है, जरदोजी शिल्प ये भी बरेली का है, ये दोनों एक में ही याद रखेंगे। हैंड ब्लॉक टेक्सटाइल और पिलखुआ ये हापुड़ का है। तिरंगा बर्फी वाराणसी का है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट भी जीआई टैग वाराणसी का है। और अयोध्या का हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और जीआई टैग के मामले में अब यूपी या अपना जो उत्तर प्रदेश है, ये 69 जीआई टैग के साथ पहले नंबर पे है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे 58 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो पहले स्थान पर जीआई टैग के मामले में यूपी है, ये भी याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सार्वजनिक रोपवे उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये यूपी के वाराणसी जिले में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यूपी के वाराणसी जिले में पहला देश का अर्बन सार्वजनिक रोपवे बनाया जा रहा है वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश का जो पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है, ये बन गया है चित्रकूट में, ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा या अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 का अपराध करने पर दंड का प्रावधान क्या रखा गया है? जो परीक्षा के समय नकल होती या पेपर लीक हो जाते हैं, तो इसका एक अधिनियम या अध्यादेश बनाया गया है। तो इसके अनुसार दंड का प्रावधान पूछा है, तो न्यूनतम 2 वर्ष का है। न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक जिस श्रेणी का अपराध होगा, और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। फिर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण थीम पार्क विकसित किया जा रहा है? तो रामायण थीम पार्क विकसित किया जा रहा है, अभी आपको ऊपर शायद बताया था। तो रामायण थीम पार्क गाजियाबाद में विकसित किया जा रहा है। कंफ्यूज मत हो जाएगा रामायण के नाम पर कि अयोध्या हो जाएगा। तो अयोध्या में डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड विकसित किया जा रहा है। रामालैंड थीम पार्क वो अयोध्या में किया जा रहा है। रामायण थीम पार्क आपसे पूछेगा तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, AK 203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर या किस जिले पर किया जा रहा है? तो अब उत्तर प्रदेश का अमेठी एक जिला है, यहाँ पर AK 203 असॉल्ट राइफल का निर्माण भी किया जा रहा है। कहाँ पर? यूपी के अमेठी जिले में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला संयंत्र किस शहर में बनाया जा रहा है? तो देश का पहला जो कि है देश का पहला कचरे से कोयला बनाया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी के रमना में ये देश का पहला कचरे से कोयला बनाने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। वाराणसी ऑप्शन करेक्ट है, इसको याद रखेंगे।
फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर बन गई हैं और इनका संबंध यूपी के किस जिले से है? तो ये यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पूजा तोमर मुजफ्फरनगर से संबंधित है। UFC में इन्होंने जीत हासिल की थी। पूजा तोमर ने UFC 2024 में ब्राज़ील की रेयन डॉस सैंटोस को हराकर UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीती थी। पूजा तोमर मुजफ्फरनगर से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अपने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ई ऑफिस प्रणाली को शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है कन्नौज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज अब ई ऑफिस प्रणाली को शुरू करने वाला यूपी का पहला जिला हो गया है कन्नौज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के ऐसे 12 व्यक्ति थे जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको पद्म पुरस्कार की श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 12 ऐसे व्यक्ति, जिसमें से इनका नाम है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आप एक बार देख लेंगे इनको। फिर देखेंगे कुल जो पुरस्कार की घोषणा की गई, इसमें से कुल 132 लोगों को दिया गया, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री 110 लोगों को, जिसमें से 12 यूपी के थे शामिल इसमें, और महिलाएं 30 शामिल थी। मरणोपरांत 9 व्यक्तियों को दिया गया। विदेशी या NRI जो ऐसे थे ये 8 व्यक्ति थे। तो ये पूरी श्रेणी थी, आप याद रखेंगे इनको भी। फिर अगला है, निम्न में से किस जिले के विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो मुरादाबाद का जो मुरादाबाद विश्वविद्यालय था, इसका नाम अब क्या बदल कर दिया गया है? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कहाँ पर स्थित है? मुरादाबाद में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है? तो यूपी का 4 टाइगर रिजर्व थे, अब 5वां भी टाइगर रिजर्व बन जाएगा, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी टाइगर रिजर्व में शामिल किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बलराम, श्रावस्ती और गोंडा में स्थित है। ये सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य इनके बॉर्डर पर स्थित है, याद रखेंगे। और जो 4 और है इनको भी देख लेंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व, ये लखीमपुर बहराइच में स्थित है। और दुधवा जो टाइगर रिजर्व है, इसको नो प्लास्टिक जोन भी घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में ही है। नेक्स्ट है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये बिजनौर में स्थित है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये भी नया है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये चित्रकूट में स्थित है टाइगर रिजर्व। अब ये 5वां सुहेलवा भी है, इसको भी याद रखेंगे। टोटल अब यूपी में 5 टाइगर रिजर्व है। फिर है, यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के सलखन जीवाश्म पार्क या फॉलिस पार्क को विश्व धरोहर में शामिल करने की मंजूरी मिली है। ये पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र जिले में। सलखान जीवाश्म पार्क है, ये काफ़ी पुराना पार्क है। इसको काफ़ी क्या 5000 वर्ष पुराना पार्क है ये, और इसको यूनेस्को में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। ये स्थित है सोनभद्र में, ठीक है। पॉलिसिस पार्क के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 6 नहीं, ये 9 है। 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये जो 9 अगस्त 1925 को एक घटना घटित हुई थी, एक ऐतिहासिक घटना थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ये ऐतिहासिक घटना थी, जो कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में घटी थी। और इस घटना में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजानों को लूटा था। ये घटना ऐतिहासिक घटना थी, 9 अगस्त 1925 को घटना घटित हुई थी, और इसका नाम रखा गया था काकोरी कांड। इसका हाल ही में नाम भी बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था यूपी सरकार द्वारा। और इसमें पूछ रहा कौन सी वर्षगांठ 2024 में मनाई गई? तो ये 100वीं वर्षगांठ थी, क्योंकि ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी ना। तो अब 9 अगस्त 2024 को ये 100वीं वर्षगांठ के रूप में ये घटना मनाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भगवान राम की कहानी सुनाने के लिए डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क है, जो कि रामालैंड। ये प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ये भी बताया था आपको क्वेश्चन। जो रामायण थीम पार्क था वो गाजियाबाद में बनाया जा रहा है, और ये रामालैंड जो रामालैंड नाम से थीम पार्क बनेगा, ये अयोध्या में बनेगा आपके, ठीक है। ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें भगवान राम की कहानी से संबंधित साक्ष्य उपस्थित होंगे और डिज्नीलैंड पर आधारित ये बनेगा रामालैंड, ठीक है, अयोध्या में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है। तो पहले तो इनकी रचना देख लीजिए, ये रचना भी लिख दी गई है। इनकी रचना थी कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ये इनकी रचना थी। किसकी थी पहले तो बता दें, सूर्यबाला की थी, और सूर्यबाला जी को ही ये 2024 का 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूपी के वाराणसी जिले से संबंधित हैं, ठीक है। तो इनकी कृति भी याद रखेंगे, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, और सूरबाला है ये लेखिका, इनको भी याद रखेंगे। जो पुष्पा भारती हैं इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया था 2023 के लिए, और इनकी रचना थी यादें और यादों के लिए, याद रखेंगे, यादें और यादों के लिए पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। और ये कहाँ से संबंधित थी, तो ये मुरादाबाद जिले की थी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों की रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश का पहला ये निजी टेक्सटाइल पार्क रहेगा और ये बनेगा शामली में। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शामली डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली नाइट सफारी पार्क निम्न में से कहाँ पर विकसित की जा रही है। तो ये देश की पहली नाइट सफारी पार्क होगी, यहाँ पर आप नाइट में भी सफ़र कर सकते हैं। तो पहली नाइट सफारी पार्क ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, लखनऊ के कुकरेल पार्क में ये देश की पहली नाइट सफारी पार्क विकसित की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, लखनऊ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि ये अच्छा वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और वीडियो कैसा रहा, वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़ सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया। ये भी दिसंबर हाल ही में किया गया था। तो ये प्रयागराज के अरैल में, ठीक है, प्रयागराज के अरैल में मुख्यमंत्री जी द्वारा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर गीले कचरे से जो जैविक खाद है इसको बनाई जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बायो सीएनजी प्लांट उद्घाटन किया गया प्रयागराज में। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए विशेष शिक्षा जोन स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा जोन स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के 6 ऐसे जिलों में। कौन कौन से इनके देख लेंगे, लखनऊ, अयोध्या, बुंदेलखंड, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, और ये लिखा है गोरखपुर, ठीक है। फिर से देख लेंगे, लखनऊ, अयोध्या, बुंदेलखंड, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर, ये 6 ऐसे जिले हैं जहाँ पर विशेष शिक्षा जोन स्थापित किए जाएंगे। ये कॉमा अलग लग गया है, इसको आप देख लेंगे, 6 जिले हैं, आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 11 नवंबर 2024 तक पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है, जिला भी राज्य भी पूछ सकता है, और उत्तर प्रदेश से पूछे कि किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया था लखनऊ में। इसमें देश विदेश के कम से कम 800 से अधिक विद्वान भी शामिल रहे, और लखनऊ में आयोजन किया गया पाली साहित्य सम्मेलन का। कब, 9 से 11 नवंबर के मध्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे इसे। फिर है वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता, इनका नाम है अजिता श्रीवास्तव। इनका 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कब, अगस्त में हुआ था, अगस्त 2024 में। पूछ रहा है इनका संबंध किससे था, कि लोक गायिका थी, कि शिक्षिका थी, अभिनेत्री थी, कि राजनीतिक में थी। तो इनका संबंध था लोक गायिका से। ये एक लोक गायिका थी। इन्होंने मिर्जापुर जिले को कजरी गायकी में विशेष योगदान दिया। मिर्जापुर जिले को कजरी गायन, जो कजरी वहाँ का प्रसिद्ध है, कजरी गायन को विशेष पहचान दिलाई, ठीक है। क्या नाम है इनका, अजिता श्रीवास्तव, और ये एक लोक गायिका रही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल ने 100 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो पेरिस पैरालंपिक खेल में प्रीति पाल का आप नाम जरूर याद रखेंगे। इन्होंने 100 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है, ठीक है, मेरठ जिला याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, मेरठ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत
आर्थिक सहायता देने हेतु धनराशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो अभी तक मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला योजना है इसके अंतर्गत 15,000 रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता दिया जाता था, जबकि अब जो परिवर्तित कर दिया गया है ये कर दिया गया है 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 25,000। देख लेंगे कन्या सुमंगला योजना, ये योजना 25 अक्टूबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य जिसके अंतर्गत राज्य की बच्चियों को जन्म से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए अब 25,000 रुपये दिए जाने लगे। अभी तक क्या था, ये 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, प्रदान की जाती थी। अब याद रखेंगे वर्तमान में 25,000 रुपये है। इस धनराशि का उपयोग बालिकाओं की शैक्षिक सहायता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत कब तक 10 लाख मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य वर्ष रखा गया है। कब तक लक्ष्य वर्ष इसका रखा गया है, 2028 तक। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2028 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति वर्ष 8 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया है। अभी तक 8 वर्ष थी उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का सेवा कार्यकाल 8 वर्ष था, इसको हटाकर या घटाकर अब कर दिया गया है 5 वर्ष या आयु न्यूनतम 70 आयु वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष कर दिया गया है। और आपको बता दें कि लोकायुक्त का जो पद सृजन हुआ उत्तर प्रदेश में 1975, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे 1975। और पहले जो लोकायुक्त थे वो भी यूपी जीके में पूछा जाता है, तो उनका नाम था विशंभर दयाल। ठीक है, याद रखेंगे ये यूपी के पहले लोकायुक्त रहे। और वर्तमान में जो 7वें क्रम के हैं ये कौन है, तो ये संजय मिश्रा है जो वर्तमान में है। वर्तमान में इनका नाम है लोकायुक्त जो है संजय मिश्रा, आप इनका भी नाम याद रखेंगे। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, कि जो फैशन इंडस्ट्री वाले बच्चे हैं वो भी अब कहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है वाराणसी जिले में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर है, हाल ही में राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत आपदा पूर्व चेतावनी राहत केंद्र राहतवाड़ी केंद्र आरबीसी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय राहतवाड़ी केंद्र का। आपात स्थिति में पहले अलर्ट हो जाएंगे। ये स्थापना इसकी की गई है केंद्र की लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जो ऑपरेशन कायाकल्प है इसका संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका संबंध है प्राथमिक विद्यालयों को अधिक आकर्षण बनाने से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय होते हैं जैसे कि आंगनबाड़ी हो गया, इन सभी को और डेवलप किया जाएगा किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन कायाकल्प। उनका पूरा नक्शा सुधारा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे प्राथमिक विद्यालयों को अधिक आकर्षण और सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है। ठीक है, आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और भी ऑपरेशन जो है, और इसमें जो महिलाओं को सशक्त करने से संबंधित है ये एक ऑपरेशन क्या मिशन शक्ति है, इसका नाम भी याद रख सकते हैं। ये महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित एक मिशन है, मिशन शक्ति। ठीक है, और जो इसमें और भी दिया गया है नेक्स्ट देख लेंगे। अच्छा नीचे प्रोजेक्ट जो अलंकार है ये उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को विकास करने से संबंधित एक योजना है। कौन सी, प्रोजेक्ट अलंकार। और कायाकल्प हमने पढ़ा था प्राथमिक विद्यालयों को सुविधा और अधिक आकर्षण बनाने से संबंधित। ठीक है, ये माध्यमिक विद्यालय हो जाएंगे। और एक है ऑपरेशन कन्विक्शन, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने से संबंधित है। ऑपरेशन चलाया जा रहा है ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक है, ये 2-3 चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किस वर्ष तक अपने सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन के उपयोग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यूपी सरकार अपना 100% सभी सरकारी वाहनों को ईवी वाहनों में कन्वर्ट करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन में। इसका लक्ष्य वर्ष कितना रखा गया है, इसका लक्ष्य वर्ष रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2030 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अभी जब हम पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़े थे तो उसमें आपको काफ़ी सारी नियुक्तियाँ बताई थी, उसमें ये भी क्वेश्चन इंक्लूड था। तो इसमें है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो ये नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस बाल कृष्ण नारायण।
देख लेंगे स्थापना वर्ष इसका राज्य मानवाधिकार आयोग का, तो 7 अक्टूबर 2002 में इसका आयोग का स्थापना हुआ। और जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु तक इनका कार्यकाल रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है मथुरा में, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट है और बनने जा रहा है, मतलब कहाँ पर, तो ये मथुरा में बनने जा रहा है सिटी फॉरेस्ट सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला गिद्ध संरक्षण या जटायु प्रजनन केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बताया था। तो ये महाराजगंज के कैप्रियरगंज शहर में बनाया जा रहा है। ये देश का पहला गिद्ध संरक्षण या जटायु प्रजनन केंद्र बनने जा रहा है और ये महाराजगंज जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और भेड़ बकरी पालन केंद्र ये इटावा में पहले ही से स्थित है, याद आ गया, वो भी आप याद रखेंगे, बता दिया है। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत में मोटो जीपी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। ये एक ये बाइक रेस का आयोजन है, मोटो जीपी चैंपियनशिप। ये अभी 2024 में होना था लेकिन ये टल गया। अब ये वर्ष 2025 शायद ये मार्च अप्रैल तक होगा। और ये होगा कहाँ पर, तो ये ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। बाइक रेस है, मोटो जीपी चैंपियनशिप से संबंधित ये आयोजन किया जाएगा भारत में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में, ठीक है। तो ये टोटल 80 क्वेश्चन थे। आपको 80 से 100 क्वेश्चन के फैक्ट इसमें देखने को मिले होंगे। और ये जनवरी से दिसंबर 2024 तक जितने भी चर्चा में रहे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।